बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, भूखे रहिए, खुद जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। औकात को दांव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर 2 4 5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और जात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुकद्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा, ओ बदतमीज, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तस्करा हो रहा है, तू बदतमीज माँ के तस्करे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई, उसी माँ के बारे में पढ़ा। दूसरी मिसाल आ रही, तेजी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो।
कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे? जब मैं चोरी डकैती करके आता था, ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी, बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी। इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता हूं। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली है, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गरीब आदमियों को कहां से जेवर पहनाऊंगा? कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए। जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दो। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिए। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे? शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे? तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है, तो क्या करूंगा? जैसा चोर कहेगा वैसा करूंगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग जख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और जमीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है? इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही? कहा मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी।